Hello everyone, myself Dr. Sweta Bharti, ABM College, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गोलमुरी, जमशेदपुर। आज मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए पेपर 5 का टॉपिक लेकर आई हूँ। पेपर 5 में हमें 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के भारत का इतिहास को पढ़ना है। यह पेपर CC5 ऑनर्स और DSC जनरल कोर्स के बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में काफ़ी समानताएं हैं। पिछले वीडियो में हमने राजपूतकालीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन किया था, मतलब राजपूतकालीन संस्कृति का वर्णन किया था। उसके अंतर्गत हमने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे राजपूतकालीन कला एवं स्थापत्य। राजपूत काल से हमारा मतलब है 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल को इतिहासकारों ने राजपूत काल की संज्ञा दी है। तो आज हमारा टॉपिक है राजपूतकालीन कला एवं स्थापत्य। तो राजपूतकालीन कला एवं स्थापत्य में हम देखेंगे कि राजपूत काल के शासकों ने कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग किए। राजपूत काल के शासकों ने भव्य मंदिर एवं दुर्गों का निर्माण कराया। इसके साथ साथ मूर्ति कला को भी पर्याप्त संरक्षण दिया। दरअसल इस काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में कोई नवीनता नहीं आई, बल्कि गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं को ही एक नए रूप में स्वीकार कर लिया गया और उसके क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए। इस काल में मूर्ति कला की पराकाष्ठा हमें खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर निर्मित मूर्तियों में देखा जा सकता है। खजुराहो के मंदिर अपने वास्तुकला के साथ साथ तक्षण कला के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इस काल में हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म की मूर्ति से संबंधित अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। खजुराहो के मंदिर में हमें भीतरी और बाहरी दीवारों को बहुसंख्यक मूर्तियों से सजाया गया है, ये देखने को मिलता है, जिनमें देवी देवताओं सहित द्वारपालों, गणों, अप्सराओं आदि, पशु पक्षी आदि की बहुसंख्यक मूर्तियों से सजाए गए हैं। अप्सराओं अथवा सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों ने इस युग की मूर्ति कला को अमर बना दिया है। 8वीं सदी के बाद के काल को, खास करके 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच के दौर को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की वह नागर शैली कहलाती है। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर विंध्य तक फैली हुई थी। भुवनेश्वर, उड़ीसा में निर्मित मंदिर पूर्णतः नागर शैली में बने मंदिर हैं। इन मंदिरों में हमें मुख्य रूप से 2 भाग मिलते हैं। गर्भगृह, जिनके ऊपर शिखर होता है, सामने की तरफ मंडप एवं मंडप के ऊपर पिरामिडनुमा छत। भुवनेश्वर में इस काल में कुल करीब
100 मंदिरों का निर्माण हुआ, पर इसमें महत्वपूर्ण है मुक्तेश्वर का मंदिर, राजा रानी का मंदिर, लिंगराज का मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चंदेलों की राजधानी खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच हमें नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। इस समय कुछ अति महत्वपूर्ण मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। वे हैं जिनका निर्माण किया गया, वे हैं विश्वनाथ कांदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज लक्ष्मण, पार्श्वनाथ मंदिर आदि। खजुराहो के नागर शैली में निर्मित मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं। मंदिरों के अधिष्ठान के कोने में स्थित देवालय इस समय के मंदिरों को पंचायतन रूप प्रदान करते हैं। राजपूत काल के कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, परमार एवं कलचुरी सभी वंश के राजाओं ने कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए और इन पर विशेष ध्यान दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश ने ग्वालियर क्षेत्र में, चंदेल वंश ने खजुराहो क्षेत्र में, परमार राजाओं ने मालवा में एवं कलचुरी राजाओं ने जबलपुर के आसपास विभिन्न स्मारकों के निर्माण में विशेष ध्यान दिया। उनके द्वारा निर्मित स्मारक आज भी उस वंश विशेष की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने निर्माण स्थापत्य के क्षेत्र में क्या कार्य किए। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कला स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। ग्वालियर अभिलेख से हमें पता चलता है कि इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण के प्रतिहार थे। प्रतिहार का मतलब द्वारपाल होता है। महेंद्रपाल प्रथम, जिसका शासन काल है 885 से 910 ईस्वी तक, इस काल का प्रमुख शासक था। उस प्रख्यात विद्वान राजशेखर इनके राजगुरु थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन किया। विद्वाल भंजिका प्रतिहार वंश के समय निर्मित विश्व की महानतम कीर्ति है। इसे जापान, जर्मनी, अमेरिका आदि स्थानों में भारतीय कला प्रदर्शनियों में भारत की उत्कृष्ट कलाकृति होने का गौरव प्राप्त हो चुका है। साल भंजिका का शाब्दिक अर्थ है वह नारी जो साल वृक्ष की टहनी को तोड़ रही है या झुका रही हो। साल भंजिका का अभिप्राय है साल अशोक के वृक्ष के नीचे खड़ी युवती जो बाएं हाथ से उस शाखा को झुकाकर दाहिने हाथ से उसकी शाखा को झुकाकर बाएं पैर से उस पर आघात करती है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरी के पैर के स्पर्श से अशोक वृक्ष फलता फूलता है। मुल्क राज आनंद ने ग्यासपुर की साल भंजिका को 10वीं सदी का माना है। यह प्रतिमा नृत्य मुद्रा में है। गुर्जर प्रतिहारों ने गोपाचलगढ़, ग्वालियर, जो ग्वालियर में है, गोपाचलगढ़ पर कच्छपघात वंश के राजाओं का शासन काल माना है। गोपाचलगढ़ पर पद्मनाथ मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिसे उसके भाई सूर्यपाल के पुत्र महिपाल ने पूर्ण करवाया। ग्वालियर में यह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। मंदिर के ध्वज खंड आदि अलंकरणों में स्वर्ण का अत्यधिक प्रयोग है, इसलिए इसे कनकाचल मंदिर भी कहते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं परमार वंश के शासकों ने स्थापत्य के क्षेत्र में क्या प्रयोग किए। 991 ईस्वी में कच्छप घात राजवंश ने अधिकार किया। पद्मपाल अथवा महीपाल ने गोपाचल को अपनी राजधानी बनाया। गोपाचल का ही वर्तमान नाम ग्वालियर है। ग्वालियर दुर्ग में स्थित चतुर्भुज एवं तेली मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल के में ही निर्मित किए गए हैं। इनका इतिहास हमें ग्वालियर किले में सास बहु मंदिर में स्थित अभिलेखों से पता चलता है। परमार वंश के शासक भोज ने कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में स्थायी उपलब्धियां हासिल की। भोपाल के दक्षिण पूर्व में राजा भोज ने 250 वर्ग मील लंबी एक लंबी झील का निर्माण करवाया, जो भोजसर नाम से प्रसिद्ध है। राजधानी धार में सरस्वती मंदिर के पास राजा भोज ने एक विजय स्तंभ निर्मित कराया तथा भोजनगर नामक नगर को बसाया। राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया। राजा भोज ने नागौर क्षेत्र में भूमि दान में यह मंदिर भी दान में दे दिया। धार में राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण नामक एक महाविद्यालय स्थापित कराया, जो आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है। इस महाविद्यालय की दीवारों में बहुमूल्य रचनाओं में अभिलिखित अनेक प्रस्तर खंड मिले हैं। इसके अलावा भी राजा भोज ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। चंदेल वंश की हम चर्चा करें तो चंदेल वंश के राजाओं ने कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रयोग किए। चंदेल वंश के राजाओं के कला एवं स्थापत्य का प्रमाण हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है। खजुराहो जो गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में कला एवं स्थापत्य की दिशा में एक सर्वोत्तम कीर्ति मानी जाती है। चंदेलकालीन कला का प्रमुख केंद्र था। यशोवर्मा, धंग तथा विद्याधर आदि राजाओं ने खजुराहो मंदिर के निर्माण में विशेष योगदान दिया। शैली की दृष्टि से खजुराहो के मंदिर नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। इस मंदिर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। खजुराहो के मंदिरों में गुलाबी पत्थर या मटियारी पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो पासी पन्ना के खदानों के हैं। इस मंदिर में 7 वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित मंदिर निर्मित किए गए हैं। विभिन्न धर्मों के मंदिरों में स्थापत्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। मंदिर के सभी भाग पूरब से पश्चिम की ओर एक ही अंश से निर्मित हैं। मंदिरों के शिखर नागर शैली के हैं। शिखर के अंग में कई छोटे मोटे शिखर नीचे से ऊपर तक चोटी तक बने हुए हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में कांदेरिया महादेव का मंदिर, वैष्णव मंदिर में चतुर्भुज का मंदिर, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर इत्यादि प्रमुख है। खजुराहो के मंदिर में कुछ प्रमुख कीर्तियाँ जैसे पैर से कांटा निकालती हुई नायिका, एक प्रसाधन रथ नायिका जो अपना श्रृंगार कर रही है, माता और पुत्र का चित्र, हरगौरी मूर्तियां आदि काफी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार खजुराहो को स्थापत्य कला 900 से 1200 ईस्वी के बीच की कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह सही मायने में कला एवं स्थापत्य की दृष्टि से इस युग का सही प्रतिनिधित्व करता है। चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर की स्थापना की।
प्रतिहार नरेश देवपाल से विष्णु मूर्ति प्राप्त कर इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। चंदेल कालीन कला का यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। चंदेल शासकों ने अनेक दुर्गों का भी निर्माण करवाया। कालिंजर दुर्ग मध्यकालीन भारत का एक सर्वोत्तम दुर्ग है। यह दुर्ग उनके नियंत्रण में रहा। नीलकंठ महादेव मंदिर, खजुराहो में ही जीननाथ एवं बैजनाथ सहित अनेक मंदिर, विश्वनाथ मंदिर आदि का भी निर्माण किया गया। नीलकंठ महादेव मंदिर में मंदिर का देवायतन एक गुफा में है एवं अष्टकोण महामंडल उसके बाहर निर्मित किया गया है। ये स्तंभ 8 दिशाओं में स्थित है। इसमें शिवलिंग का निर्माण गहरे नीले रंग के पत्थर से हुआ है। यहाँ कुल मिलाकर 30 मंदिर हैं। ये सभी 900 से 1050 ईस्वी के बीच के हैं। खजुराहो के कांदरिया महादेव मंदिर पर ओंकार रूप में प्रतिष्ठित कम से कम 912 मूर्तियां स्थापित हैं। 64 योगिनी का मंदिर भी भव्य है। प्रेम भाव में मग्न युगल मूर्तियों का यहाँ प्रभुत्व अंकन हुआ है। यहाँ स्थित भगवान चित्रगुप्त का मंदिर भी अत्यंत भव्य है। खजुराहो की चंदेल कालीन कला लगभग 30 शैव एवं वैष्णव मंदिरों में देखी जा सकती है। यहाँ स्थित मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर छत, चोटी एवं शिखर स्थित है। 1000 ऊंचे शिखर वाला विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो के स्मारकों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी छत पर्वतों की चोटियों के समान दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंदेल कालीन कला एवं स्थापत्य आज भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित है एवं देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नागर शैली को विकसित करने में गुजरात के चालुक्य एवं सोलंकी वंश के शासकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर निर्मित प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर भी नागर शैली में बना था। इस नागर शैली को इसलिए सोलंकी शैली भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी के लगभग ऐहोल के नागर एवं द्रविड़ शैली से अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इस मंदिर के शिखर नागर शैली के हैं तो शेष भाग द्रविड़ शैली के हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य बने कुछ पल्लव कालीन मंदिरों में हमें कांचीपुरम, महाबलीपुरम एवं तंजौर के मंदिर के दर्शन होते हैं। पल्लव नरेश, नरसिंह वर्मन, राजसिंह आदि ने एक नवीन शैली रासिंग शैली का प्रचलन किया। इस शैली के मुख्य मंदिर थे मामल्लपुरम का तटवर्ती मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर आदि। 8वीं शताब्दी में ही काष्ठकूट राजाओं ने पर्वतों को तराशकर पत्थरों को काटकर एलोरा एवं एलिफेंटा में कुछ महत्वपूर्ण द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिर बनवाए। एलोरा में निर्मित रावण की खाई, रामेश्वर, दशावतार एवं कैलाश मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। बौद्ध विहार का सबसे अधिक प्रभाव हमें दशावतार मंदिर पर देखने को मिलता है। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। द्रविड़ शैली के अंतर्गत बना यह मंदिर स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूत कला एवं स्थापत्य के दृष्टि से अपने काल में उत्कृष्ट स्थान रखता है और जिसका प्रभाव इतने समय बीत जाने के बाद आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी देश विदेश के लोग इस
उत्कृष्ट कलाकृति को देखने के लिए आते हैं और उस काल के शासकों की उत्कृष्टता, उसके कला एवं स्थापत्य, उसके दूरदर्शिता की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। धन्यवाद।